हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा टॉपिक होगा प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, विचलन कोण, उसके बाद हेडिंग आएगी संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसका डेरिवेशन करेंगे और ये वाला फार्मूला प्राप्त करेंगे। उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हेडिंग, उसके बाद ये वाला डेरिवेशन करेंगे। लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर n-1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, इसका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद आने वाला है क्रांतिक कोण की हेडिंग, वर्ण विक्षेपण, रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता। उसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए या फिर व्यंजक प्राप्त कीजिए। n बराबर साइन ये प्लस डेलियम बटा 2 बटा साइन ये बटा 2, तो ये वाला डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला हेडिंग है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसा कि फ्रेंड्स प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, दिशा बदल देता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगला हेडिंग आता है अपवर्तन के नियम। तो हम अपवर्तन के नियम हेडिंग डाले हैं, चलिए सीखते हैं। तो अपवर्तन के नियम का सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चलिए अपवर्तन के नियम का चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक परावर्तक तल बनाएंगे लाइन खींच के। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद चित्र बनाना है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए हम ये वाला चित्र बना रहे हैं, सभी टॉपिक हल करेंगे। चलिए, तो जैसा कि फ्रेंड्स ये है आपतित किरण, ये क्या है, इधर से आपतित किरण। आ जाइए सभी लाइव क्लास में और क्लास समझते हैं। आपतित किरण है और यहाँ पे एक अभिलंब, यहां से एक अभिलंब डालेंगे। राधे राधे, सभी जरूर लिखिएगा। चलिए, तो यहां से एक कोण R बनेगा। अब जैसा कि फ्रेंड्स एक कोण R है और ये है आपका अपवर्तित किरण, ये है नीचे वाला जो आ रही है परावर्तक तल से, ये है अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण। और यहां से अभिलंब डाले हैं, अभिलंब लिख देते हैं, अभिलंब, अभिलंब ये कोण आई है और ये वाला कोण R। यहाँ पे यह है विरल माध्यम, तो विरल लिख देंगे। और यहाँ पे ये है सघन माध्यम, तो यहाँ पे सघन लिख देते हैं। चलिए, आई होप चित्र कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। चलिए, अपवर्तन के दो नियम निम्न हैं। अपवर्तन के दो नियम निम्न
हैं। दो ही नियम है, तो चलिए सीख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि फ्रेंड्स चित्र से ही समझ लेंगे नियम, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये देखिए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होता है। बस ये पहला नियम हो गया, तो लिख देते हैं आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया ये वाला अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? चलिए दूसरा नियम है प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे साइन लगता है, ज्या को साइन। चलिए तो आपतन कोण आई तथा अपवर्तित किरण या फिर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर। यहाँ पे फ्रेंड जैसे कोण बन रहा है तो साइन होता है, तो प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश के लिए तो प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण, यहाँ पे जैसे साइन आई और साइन आर हो जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है, कि निष्पत्ति एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो जैसे सूत्र है साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक, तो हो जाएगा बराबर नियतांक। चलिए
तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये है स्नेल का नियम। चलिए अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डाल देंगे विचलन कोण। चलिए तो विचलन कोण हेडिंग डालते हैं। विचलन कोण और फ्रेंड्स क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं विचलन कोण। जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उन्हें ऐसे ही वीडियो डेली मिलती रहेगी। तो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण को, यानी कि प्रिज्म से जाने वाली, तो प्रिज्म से निर्गत, सुनते रहिए क्लास में याद हो जाएगा। निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। चलिए तो देखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसका डेरिवेशन करेंगे।
तो फार्मूला हमें यही प्राप्त करना है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही प्राप्त करना है डेरिवेशन करके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दो लेंस बनाएंगे पतले। चलिए दो लेंस बनाते हैं पतले। एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया। आप सभी थोड़ा अच्छा बनाइएगा, हम जैसा चित्र बना पाए हैं वैसे बनाए। चलिए, तो जैसा कि इस तरह से लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहां पर ये है पहला, यानी कि पहला लेंस L1, ये है दूसरा लेंस L2। दोनों के बीच अभिलंबवत। चलिए देखते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स बिंदु ओ, यहां पे बिंदु ओ है और बिंदु ओ से L1 के बीच एक आप किरण करेंगे यहां से, यहां पे एक किरण आपतित होगी, ये है I, और यहां से एक अभिलंबवत गुजरेगा जो कि है I डैश, ये है I डैश। चलिए बिंदु वो से L1 लेंस एक, यानी कि पहला लेंस बिंदुओं से L1 पहले लेंस के बीच की दूरी है U है। उसके बाद फ्रेंड्स लेंस 2 में देखेंगे तो लेंस 2 में वस्तु I डैश तक, इन दोनों के बीच की दूरी है V डैश, I डैश के बीच में है V डैश, और लेंस दूसरे से लेके I तक, ये I तक बीच की दूरी V है। चलिए आई होप ये चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा हिंदी लिखते हैं, थोड़ा लिखेंगे। दो लेंस L1 व L2 हैं। L1 से U दूरी पर एक बिंदु वो है। दो लेंस L1 व L2 है। दो लेंस L1 व L2 हैं। L1 से U दूरी पर, ये L1 से U दूरी पर, L1 से U दूरी पर दो लेंस L1 व L2 हैं। L1 से U दूरी पर एक बिंदु वो है, एक बिंदु वो है जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। तो लेंस सूत्र से, यानी कि लेंस के फोकस दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है फोकस दूरी, फार्मूला होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। चाहे इस तरह से कहो
या फिर ऐसे भी लिखा रहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे v डैश पर बनता है, v डैश पर बनता है। L1 लेंस से जब प्रकाश कराते हैं आपतित तो यहाँ पे ये बनता है I डैश पे, तो इनके बीच की दूरी v डैश है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f। समीकरण नंबर 1 पहले लेंस के लिए तो हो गया। लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। दूसरे लेंस के लिए बताइए यस। तो दूसरे लेंस के लिए यही लिखेंगे। सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी वाला सूत्र लिखते हैं 1/v माइनस 1/u। और फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हम L1 लेंस के लिए निकाल रहे हैं, L1 लेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी f1 हो जाएगी। सॉरी, इसके लिए f1 हो जाएगी ना, क्योंकि हम L1 लेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी यहाँ पे f1 समीकरण नंबर 1। दूसरे लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस तरह से फार्मूला होता है लेंस की फोकस दूरी के लिए। तो जैसा कि यहां u L2 लेंस है ना, तो इनके बीच की दूरी कितना है v डैश, क्योंकि यहां L2 लेंस से और I डैश के बीच की दूरी v है। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे v डैश हो जाएगा, क्योंकि L2 लेंस और I डैश के बीच की दूरी v डैश है। तो यहाँ पे u बराबर होगा v डैश। तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2, क्योंकि L2 लेंस के लिए निकाल रहे हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में। जैसा कि इधर ये होता है बायां पक्ष, इधर का है दायां पक्ष। तो जैसा कि फ्रेंड चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बाएं पक्ष को लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u, और जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चलिए तो यहाँ पे ये 1/v डैश माइनस में है और यहाँ पे 1/v डैश प्लस में है, तो कट जाएगा। बचा क्या? बचा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो जाता है। अब जैसा कि फ्रेंड्स समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। तो हम इतने की जगह पे 1/f लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2
टू। तो इस तरह से संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त होता है। चलिए, आई होप चलिए सभी नोट कर लीजिए और ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्यों नहीं, जरूर अच्छे से 2-3 बार करिएगा, आप सभी जरूर समझ में आ जाएगा। शायद किसी ना किसी स्टूडेंट को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारे पास अगला हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद हल करेंगे लेंस मेकर सूत्र। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जल्दी जल्दी सीखते हैं। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित होकर वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। उसके बाद सीख लेंगे क्रांतिक कोण, क्योंकि बीच में आया हुआ है। यदि माध्यम में आपतन कोण का यदि माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित होकर वापस लौट आता है यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी कि जो क्रांतिक कोण है उसका मान थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। चलिए, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला हेडिंग है क्रांतिक कोण। चलिए, छोटा सा हेडिंग है क्रांतिक कोण, सीखते हैं। उसके बाद चलते हैं लेंस मेकर सूत्र का चित्र बनाएंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो क्रांतिक कोण हेडिंग है
क्रांतिक कोण, बहुत सिंपल सा परिभाषा है इसका। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये हो जाता है क्रांतिक कोण। अब हम नया सीखते हैं लेंस मेकर सूत्र। 1/F बराबर n-1 इंटू R1 1/R1 प्लस 1/R2। तो चलिए सीखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं, लेंस मेकर सूत्र सीखते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स लेंस मेकर सूत्र में सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। चलिए, आई होप बहुत अच्छा लेंस बन चुका है हमारे पास। तो एक, उसके बाद लाइन खींचेंगे, अभिलंब डालेंगे, यहां से बिंदुओं से लेंस की ओर परावर्तित यल, और इधर से यहां पे आई डैश को वस्तु मानते हैं जैसे उसमें माने थे, और एक किरण आरेख खींचेंगे, आई यहां पे आई डैश, यहां पे वी डैश, और ये P1 है और इधर P2 माध्यम, V यहां से यहां के बीच की दूरी, बिंदुओं से लेंस की दूरी U, और फ्रेंड्स अब हम चलिए ये वाला न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ये वाला डेरिवेशन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से यहां के बीच की दूरी है V डैश। तो यहां पे एक अपवर्तनांक मानते हैं n1 और n2। तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से पहले
पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो हो जाएगा यहां पे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो n2 और n1 मानना है तो n2 अपान v डैश मानते हैं क्योंकि ये दूसरा P2 है, P2 तो है इधर, तो यहाँ पे v डैश है तो यहाँ पे v डैश लिख देंगे, n2 अपान v डैश। चलिए माइनस इधर अपवर्तनांक मानेंगे तो n1 अपान और वो से यल, ये बीच की दूरी u है तो u बराबर n2 माइनस n1 बटे इधर r1, समीकरण नंबर 1। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अब दूसरा पृष्ठ है इधर, तो दूसरे पृष्ठ के लिए इधर n1 मानेंगे, n1 अपान u माइनस n2 अपान v डैश, ये वाला n1 लिख देंगे इधर, उसके बाद n2 अपान v डैश लिख लेंगे बराबर n2 माइनस n1 बटे r2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं, समीकरण एक यही है, n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u, ये समीकरण 1 लिख रहे हैं यहाँ पे बराबर n2 माइनस n1 बटे r1, समीकरण 1 है, भाग ही तो देना है, तो दोबारा दूसरा समीकरण लिखते हैं, n1 अपान u माइनस n2 अपान v डैश बराबर n2 माइनस n1 बटे r2, भाग देना है, लाइन खींचते हैं, यहाँ पे n2 अपान v डैश प्लस है और n2 अपान v डैश माइनस है, कैंसिल, बचेगा n1 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर, इधर लिख लेते हैं, तो n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 माइनस
N1 बटे R2। यहाँ पे कॉमन लेना है, जैसे देखिए इधर N2 इधर N2 इधर N2 है और इधर इधर है फ्रेंड्स N1/V माइनस N1/U। तो N1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1/V माइनस 1/U बराबर, इधर N2 माइनस N1 है, इधर N2 माइनस N1 है, तो N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। सिंपल। अब समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि N1 इधर है तो यहाँ पे ये भाग हो जाएगा N1 पे, तो 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1/N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो N1 से N1 कैंसिल, और N2/N1 बराबर N होता है, N2/N1 बराबर N। जैसा कि फ्रेंड्स N2/N1 बराबर 1 होता है तो लिखेंगे 1/V माइनस 1/U, और N2/N1 तो N माइनस 1, यहाँ का N एक 1 ही तो आया, एक ही तो आया यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 एक कोष्ठक में, तो 1/V माइनस 1/U, तो 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। तो लिख देंगे 1/F बराबर N माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो यही फार्मूला प्राप्त करना था, आ गया। चलिए तो अगला देखेंगे, अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है वर्ण विक्षेपण। चलिए सीखते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका चित्र बनाने को नहीं आएगा तो रहने देते हैं। ये 1 नंबर में कहीं पूछा जा सकता है 60 में। इस प्रक्रिया को
वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रेखीय आवर्धन अगला हेडिंग, रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन तो दर्पण द्वारा या फिर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो लिखेंगे किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा आई से व्यक्त करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला, सूत्र। चलिए अब अगला हेडिंग है एक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से व्यक्त
करते हैं। लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बराबर होती या फिर होता है, बात एक ही है। फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो P बराबर 1/F हो, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/F। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब। चलिए अब हम एक डेरिवेशन बहुत ही शानदार करते हैं। तो आखिरी डेरिवेशन है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण पदों में निगमन कीजिए। तो थोड़ा चित्र बनाए हैं, इसके बारे में सबका नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पे U और यहाँ पे किरण आरेख P, आपतित किरण। और फ्रेंड्स यहाँ पे I1, यहाँ पे M, यहाँ पे Q, यहाँ पे ये B, C नाम रखेंगे। ये है निर्गत किरण डेल, निर्गत किरण डेल्टा या फिर डेल। ये है N, इसका नाम है N। यहाँ पे I2, यहाँ पे डेल T, कोण T, R1 R2 इधर है, बिंदु वो है। यानी कि फुल नामकरण इस तरह से कर दिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना ABC एक प्रिज्म है, माना ये BC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है। प्रिज्म AB व AC से प्रकाश किरण निर्गत होती है। प्रिज्म AB व AC से प्रकाश किरण निर्गत होती है। प्रिज्म AB व AC से प्रकाश किरण निर्गत होती है। बिंदु T पर कोण डेल है। हाँ सही बात है, ये बिंदु T पर कोण डेल है। बिंदु T पर कोण डेल है। तो लिखेंगे त्रिभुज QOR एक चतुर्भुज के रूप में है, चतुर्भुज है।
चलिए तो लिखेंगे कोण UTR बराबर कोण UTR, ये यहाँ पे R, कोण UTR बराबर कोण TQR। कोण TQR प्लस कोण TRQ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लिखेंगे कोण UTR बराबर R1 यहाँ पे TQR यानी कि Q पे I1 है तो I1 Q ही मानेंगे बीच वाला, I1 माइनस TQR तो I1 माइनस ये R1, I1 माइनस R1 प्लस TRQ तो हो जाएगा ये I2, R बीच में है तो I2 माइनस R2, I2 माइनस R2 तो लिखेंगे कोण UTR बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, समीकरण 1। लिखेंगे कोण वो QOR ये QOR। चलिए देखते हैं कोण QOR बस में चलिए देखते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स R1 प्लस R2 प्लस ये R1 प्लस R2 क्यों हुआ, यहाँ पे R1 है और R2 है वो पे, तो R1 प्लस R2 इसीलिए हुआ, प्लस कोण QOR बराबर 180, कोण QOR बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चतुर्भुज ये QOR में, चतुर्भुज ये QOR में, कोण ये प्लस कोण ये Q वो प्लस कोण QOR प्लस कोण ये RQ बराबर 360 कुछ मान आया था तो कोण ये प्लस ये QO का मान 90 अंश, क्यों ये QO में 90 अंश का मान प्लस
कोण क्यू वो आर, तो 180 अभी आया था, कोण क्यू वो आर का मान 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ये आर क्यू, कोण ये आर क्यू 90 बराबर 360 ये प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360, इधर 360 उधर 360 आएगा, यहाँ पे माइनस में है R1 प्लस R2, तो ये माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 माइनस 360 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो ये माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0, तो ये बराबर R1 प्लस R2 ये आया। चलिए अब अल्पतम विचलन की स्थिति में सॉल्व करते हैं। तो चलिए अल्पतम विचलन की स्थिति में 5 मिनट और है, बस क्लास एंड। अल्पतम विचलन की स्थिति में तो हम जितना बताए थे हेडिंग सब हेडिंग करवा चुके, ये लास्ट है, 5 मिनट और है बस। अल्पतम विचलन की स्थिति में तो जैसे कि अल्पतम विचलन स्थिति में होता है R बराबर R1 बराबर R2, तो ये बराबर R प्लस R, तो ये बराबर 2R, तो हो जाएगा R बराबर ये अपान 2। ओके, ये मिला। दोबारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही था I1, रुक जाइए पहले बराबर कर लें, I1 बराबर I2 बराबर I, और फ्रेंड्स R1 बराबर R2 बराबर R। तो समीकरण 1 की ओर थोड़ा नजर डालेंगे जल्दी से। समीकरण 1 ये I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा, और डेलियम उसका मान था कोण में, डेलियम बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, तो I1 हो चाहे I2 हो बराबर I होता है, और R1 बराबर R2 बराबर R, तो डेलियम बराबर I प्लस I माइनस R प्लस R, तो जाएगा डेलियम बराबर 2I माइनस 2R, और 2R बराबर ये, यहाँ पे 2R बराबर ये, 2R बराबर ये, तो लिख देंगे डेलियम बराबर 2I माइनस ये, तो हो जाएगा 2I, तो 2I बराबर ये
प्लस डेल यम, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं आई बराबर ये प्लस डेल यम बटा 2। इसे कोष्ठक में कर देते हैं। चलिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से पूरा डेरिवेशन पहले अच्छे से सीखे हैं, 5-6 बार प्रैक्टिस करके तब करवा रहे हैं। चलिए थोड़ा ये टफ है। n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही तो फार्मूला होता है, साइन आई बटा साइन आर। अब r का मान है ये बटा 2 और i का मान है ये प्लस डेलियम अपान 2, बस मान रख दो। तो n बराबर साइन आई का मान ये प्लस डेलियम बटा 2 एक कोष्ठक में बटा साइन r का मान है, r का मान यहाँ है ये अपान 2, तो हो जाएगा साइन ये अपान 2। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड फिजिक्स का चैप्टर तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोस्ट वेलकम।